हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज का इस वीडियो हमारा रहने वाला है बेसिकली आइडेंटिटी सोल्यूशन फॉर हाइब्रिड एनवायरनमेंट, है ना। हाइब्रिड एनवायरनमेंट की बात करेंगे, क्या होता है हाइब्रिड एनवायरनमेंट, और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज देखने वाले हैं पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। एज्योर एडी कनेक्ट कि क्या होता है ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट। एडी का मतलब है एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। क्या होता है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कुछ फीचर्स की बात करेंगे जिसमें आता है पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, फेडरेशन इंटीग्रेशन, हेल्थ मॉनिटरिंग। एंड इसके बाद हम दो सर्विस की बात करेंगे जो कि इंप्लीमेंटिंग ऑथेंटिकेशन होती हैं। एक होती है सेल्फ सर्विस पासवर्ड, एक होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग डेमो नहीं करेंगे, हम ये पूरा मैटर समझ लेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हम लोग टॉपिक करने वाले SSPR, यानी कि वही जो मैंने आपको बताया, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, और एक होगा MFA यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं इसको, और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें आपको मिल जाएगा सेल्फ सर्विस पासवर्ड का रीसेट का ऑप्शन और MFA का ऑप्शन, ठीक है। तो दोनों का ऑप्शन क्या मतलब मैं आपको दोनों का डेमो दे दूंगा। पर जो ये लिखा हुआ है ना, ये सेटिंग ब्लॉक, इसको आप मत ध्यान देना क्योंकि ये ऊपर वाले टॉपिक का है, तो ये वहां से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दिस वन, और ये हमारा शुरू हुआ कहां से, एज्योर एक्टिव कनेक्ट से, राइट। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पे और शुरू करते हैं आज का डेमो। सॉरी, आज का डेमो तो नहीं है, आज का थ्योरी। लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर जो कि है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट इज द ब्रिज solution offered by Azure for the organizations on premise Active Directory और identity infrastructure and cloud based Azure Active Directory। मतलब कि क्या हुआ ये मैटर, हमें समझ में तो आया नहीं भाई, समझा दो जरा सा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मैंने आपको बोला था ना हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम करता है। तो हाइब्रिड एनवायरनमेंट क्या होता है, हाइब्रिड एनवायरनमेंट वो हो गया कि सपोज किसी का ऑन प्रेम है, यानी किसी की कंपनी है, ठीक है, और ऑन प्रमाइस के अलावा उसके पास क्लाउड सर्विस भी है, ठीक है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हाइब्रिड। तो इसे हमें अपने एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट करने के लिए यूज करना पड़ता है एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट की सर्विस, ठीक है। हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है ये, ठीक है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, इसे हमें इससे करना है कनेक्ट, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट। समझ गए आप। और कौन सा एनवायरमेंट है ये, हाइब्रिड एनवायरमेंट है, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा जिसके आप ऑन प्रीमाइस को भी एक्टिव मतलब यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उसी यूजर नेम पासवर्ड से आप एज्योर क्लाउड सर्विस को भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों को करने के लिए ये बन गया एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट, और इस हाइब्रिड एनवायरनमेंट के लिए सिंपली एक यूजर नेम एंड पासवर्ड से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए, दिस इज द हाइब्रिड एनवायरनमेंट, और इन दोनों को यूज करने के लिए हम सेम यूजर नेम पासवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सिंपल सी भाषा में। अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ के नहीं बताऊंगा, इंग्लिश आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। दिस इज दी हमारी टॉपिक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके फीचर्स। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, वन ऑफ द साइन इन मेथड, ये साइन इन मेथड होता है, ठीक है। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट के अंदर जब हम जाते हैं हमें पासवर्ड टाइप करना पड़ता है, तो एक हैशटैग बन के आता है ना, तो वहां पे आता है, ठीक है, ऑफ अ यूजर पासवर्ड फ्रॉम एन ऑन प्रीमाइज एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टेंस टू अ क्लाउड बेस्ड एज्योर इंस्टेंस, ठीक है। एक ये मेथड है, सिंपली बताऊं तो आपको एक लॉगिन मेथड है ये। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट करेंगे तो उसमें ये मेथड हमारा यूज होता है, ठीक है। वहां पे जाके हम इसको ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको ये। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या होता है, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन हो गया कि मतलब आपको वहां पे एक तरीके से सिंगल साइन इन की बात करें अगर, ठीक है। सपोज आपने एक एप्लीकेशन ओपन किया, और जैसे हम फेसबुक हम ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख के आ जाता है, आपकी फोटो बनी होगी और यहाँ लिखा रहेगा आपका नाम कि प्रशांत शुक्ला, टैप टू सिंगल साइन इन। आप टैप करोगे, आप सिंगल साइन इन करोगे, आपको पासवर्ड उसने पासवर्ड बाईपास कर दिया है ना, तो पासवर्ड थ्रू ऑथेंटिकेशन उस तरीके से काम करता है। फेडरेशन इंटीग्रेशन की बात करें, इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ एज्योर डायरेक्टरी कनेक्ट एंड कैन बी यूज्ड टू कॉन्फ़िगर हाइब्रिड एनवायरनमेंट। ये एक ऑप्शनल है, इसको आप एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज कर सकते हो यूजिंग ऑन प्रीमाइज एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वाला, इसका बस आप सिंपली भाषा में याद रख सकते हो कि लाइक दिस, जो ये लिखी है डेफिनेशन उस तौर पे, ठीक है। हेल्थ मॉनिटरिंग की बात करूं तो ये हेल्थ मॉनिटरिंग जो है वो बेसिकली की एक्सेस नहीं करने के लिए है। ये क्या करता है, ये कनेक्ट हेल्थ कैन प्रोवाइड रॉबस्ट मॉनिटरिंग, इसे आप मॉनिटर कर सकते हो, आप इसे लॉगिन नहीं कर सकते हो कहीं पे भी। ये एक लॉगिन सर्विस नहीं है, दिस इज अ मॉनिटरिंग सर्विस जिसको हम कहते हैं रॉबस्ट मॉनिटरिंग सर्विस, एंड कैन प्रोवाइड सेंट्रल लोकेशन इन एज्योर पोर्टल टू व्यू दिस एक्टिविटी, ठीक है। आप इसको एज्योर पोर्टल में जाकर के इसको नॉर्मली आप इसको देख सकते हो, ठीक है, मतलब मॉनिटर कर सकते हो चीजों को। तो हेल्थ मॉनिटरिंग उस लिए काम आता है। अब हम बात करेंगे
दो हमारे टाइप हैं जो कि इंप्लीमेंट करते हैं ऑथेंटिकेशन एज्योर पे। दो तरीके हैं जिन पे आप सिंपली, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड दूंगा तो आपको अपना जाके अपना लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका पासवर्ड गड़बड़ है या ठीक है तो भी आप उस पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो। अगर आप भूल गए हो तो उसमें आपको मुझे नहीं डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मुझे मतलब आईटी सेल को नहीं डिस्टर्ब करना पड़ेगा कि मैंने आपको दिया, आप कह रहे हो यार मेरा पासवर्ड गलत हो गया है, मेल कर रहे हो आईटी वालों को कि भैया मेरा गलत हो गया है, मैं भूल गया हूँ, मुझे बताओ। ये सब नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आपको सिंपली सेल्फ सर्विस होगी, आप सिंपली अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी खुद लगा सकते हो अपनी आईडी पर। ठीक, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों की लैब लेकर के आ जाऊंगा। बहुत सिंपल लैब है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, होता क्या है ये SSPR इज सिंपली, मैंने आपको बोला ना कि आप खुद से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, तो ये वही है। ठीक है, अब आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आप आगे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, SSPR ऑफर्स अ मीन फॉर IT एडमिन्स टू इनेबल द यूजर टू रीसेट और अनलॉक। मतलब IT एडमिन्स के लिए है कि मैं आपका इनेबल कर दूं फीचर कि आप खुद से रीसेट कर सकते हो। ठीक है, और रीसेट करने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। या आपको मोबाइल फोन का फीचर ऑन करना पड़ेगा कि आपके मोबाइल फोन में OTP आएगा, या आपके ईमेल पे कोड आएगा, या आपको एक मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन आएगा ना, कभी कभी आता है यस करो उसको, अगर आप Gmail से लॉगिन कर रहे हो तो। कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन भी हो सकता है, ऑफिस का फोन हो सकता है कि आपके ऑफिस के फोन पे अगर आपको मिला हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई फोन, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। या फिर एक एप्लीकेशन कोड एक आता है, जैसे कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, हम जब डेमो करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सो वो चीजें हैं, आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा अगर आपको खुद से रीसेट करना है तो। जैसे आप जीमेल का पासवर्ड रीसेट करते हो, खुद से कर लेते हो ना, आप जीमेल को थोड़ी मैसेज करते हो कि भाई मेरा पासवर्ड चेंज कर दो, आप खुद कर लेते हो ना, फॉरवर्ड पासवर्ड करते हो, जो भी करते हो खुद कर लेते हो। वो फीचर आपको माइक्रोसॉफ्ट भी देता है, अगर आपको यूजर बनाएगा तो आपको ये फीचर भी मिल जाएंगे। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? रिड्यूस हेल्प डेस्क कॉल, आपको बार बार कॉल नहीं करनी पड़ेगी हेल्प डेस्क वालों को कि मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो। ठीक है, एंश्योर दैट पासवर्ड प्रॉब्लम्स आर ओनली रिसॉल्व्ड आफ्टर एडिक्वेट यूजर ऑथेंटिकेशन। हाँ, आपको अपना ऑथेंटिकेशन प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे कि इन चीजों में से एक OTP डालो या कोड डालो, उसके बाद आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, ये जो ड्रॉबैक्स होते हैं हेल्प डेस्क वाले वो आपको नहीं करने पड़ेंगे, इंट्रूडर अटैक्स नहीं होंगे, है ना, कि आपका पासवर्ड कोई नया पासवर्ड, किसी ने आपको बोला कि भैया आपका पासवर्ड खराब हो गया है, मैं आपका बदल देता हूँ आपका पासवर्ड, आप मुझे अपना OTP बताओ, ये सब चीजें नहीं होंगी, आप खुद से कर सकते हो। हेल्प यूजर सेट अप पासवर्ड ऑफ देयर ओन कन्वीनियंस, अपने हिसाब से आप वो पासवर्ड रखो जो आप इजीली रिमेंबर रख सको, थोड़ा टफ हो आपको याद रहे। भाई मैं आपको टफ पासवर्ड दूंगा कि 567 @ इज इक्वल टू -4, अब ये याद रखना मुश्किल है ना। अब आप अपना बनाओगे पासवर्ड, आपको वो इजीली याद रहेगा। कुछ भी हो सकता है ना, आपकी गाड़ी का नंबर आपने डाल दिया, अब मुझे थोड़ी पता है गाड़ी का नंबर, आपने याद रखने के लिए डाल दिया, मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है जो आप याद रखो। ठीक है, अपने हिसाब से। बात करते हैं मल्टी फैक्टर की, तो जो मैंने आपको बोला था ना कि पासवर्ड, एक तो जब आप पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा लॉगिन करते टाइम, और पासवर्ड के अलावा आपको एक और कोड डालना पड़ता है मल्टी फैक्टर की, मतलब लेयर 1 प्रोटेक्शन। पहले आप पासवर्ड डालो, पासवर्ड सही है तो फिर आप ये कोड डालो, ये भी सही है, फिर आप आगे बढ़ोगे। जैसे किसी को अगर आपका पासवर्ड भी पता है तो वो लॉगिन नहीं कर सकता, क्यों? वो कोड आपको नहीं, आपको बताना पड़ेगा, तो मल्टी फैक्टर हो गया ना, वो दो पासवर्ड, दो लेयर्स लग गई, तो वही है मल्टी फैक्टर। तो आप सिंपली समझ लो, मैंने आपको समझा दिया, ये सिंपल सी भाषा में लिखा है। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ लो इसको, और कुछ है नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मल्टी फैक्टर आपको समझा दिया मैंने, और इसका डेमो करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो नीचे। सी यू नेक्स्ट टाइम।